टॉप पर पहुंचने का मजा ही कुछ और है। जैसे इस समय गुजरात मजे में है पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचने के बाद। हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल और आज हम फैंटेसी टीम एनालिसिस करने वाले हैं मैच नंबर 48 गुजरात वर्सेस पंजाब का, जो कि शाम 7:30 बजे से डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला जाएगा। इसमें हम प्लेयर्स के फैंटेसी पॉइंट्स, ग्रैंड लीग में सेफ और रिस्की पिक्स के साथ साथ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के ऑप्शंस पर भी एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पिच रिपोर्ट। पिच कंडीशंस बैटिंग फ्रेंडली जरूर हैं, पर अब थोड़ी सी विकेट जो है वो स्लो होती जा रही है जैसे जैसे मैचेस खेले जा रहे हैं। लास्ट आप अगर 3 मैचेस देखें तो उसमें बड़े स्कोर्स नहीं बने हैं और स्पिनर्स को भी मदद यहाँ पर मिली है, इनफैक्ट मिल सकती है। नेक्स्ट, वेन्यू का रिव्यू। गुजरात ने 3 मैचेस खेले हैं जिसमें 2 मैचेस जीते हैं फर्स्ट बैटिंग करते हुए। वहीं पंजाब ने 2 मैचेस खेले हैं जिसमें से 1 वो जीते हैं। अब आता है सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स खींचने वाले सुरमा। इसमें हम लास्ट 5 मैचेस के हिसाब से देखेंगे। गुजरात के लिए बात करते हैं तो अब थोड़ा सा डेविड मिलर ऊपर चढ़ गए हैं, तो टॉप पर आ गए हैं 331 पॉइंट्स के साथ। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या 276 पॉइंट्स, फिर शमी 272 पॉइंट्स, फिर साहा 228 पॉइंट्स और फिर राशिद खान 208 पॉइंट्स के साथ। वहीं पंजाब की बात करें तो कगिसो रबाड़ा वो टॉप पर पहुंच गए हैं 265 पॉइंट्स के साथ। फिर धवन 264 पॉइंट्स, फिर अग्रवाल 205 पॉइंट्स, फिर राहुल चहर 179 पॉइंट्स, फिर लिविंगस्टन 161 पॉइंट्स। अब आता है टॉप रैंक्ड फैंटेसी टीम्स में दिग्गज खिलाड़ी। इसमें हम लास्ट 5 मैचेस के हिसाब से ही वही देखेंगे। गुजरात के लिए बात करते हैं तो डेविड मिलर 5 टाइम्स 5 बार फीचर हुए हैं। मोहम्मद शमी उनको भी 5 बार लिया गया है टॉप की जो फैंटेसी टीम्स हैं उसमें जो भी खेलते हैं वो। फिर साहा उनको 4 टाइम्स लिया गया है। राशिद खान 3 टाइम्स और शुभमन गिल 3 टाइम्स फीचर हुए हैं। वहीं पंजाब के लिए बात करें तो रबाड़ा 4 टाइम्स फीचर हुए हैं, फिर अग्रवाल 4 टाइम्स, चहर 3 टाइम्स, धवन 2 टाइम्स और जितेश शर्मा को 2 टाइम्स लिया गया है, वो भी 2 बार फीचर हुए हैं। अब आता है ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, टॉप परफॉर्मर्स एट दिस वेन्यू। तो गुजरात के लिए बात कर लेते हैं। तो गुजरात ने यहाँ पर 3 मैचेस खेले हैं इस वेन्यू पे और उनके लिए परफॉर्मेंसेस देख लेते हैं। हार्दिक पांड्या 3 जबरदस्त हाफ सेंचुरीज इनके नाम है, मतलब तीनों मैचेस में 3 हाफ सेंचुरीज और 2 विकेट्स भी लिए हैं। तो ये तो मतलब कहते हैं ना कि ये वेन्यू इनके लिए वो सोने पे सुहागा वाली बात है कि ये वेन्यू आया यानी कि ये ताबड़तोड़ खेलेंगे। दूसरे यश दयाल 5 विकेट्स इन्होंने लिए हैं। इनको 2 मैचेस में मौका मिला था तो ये 5 विकेट्स ले गए हैं इस वेन्यू पे। लॉकी फर्ग्यूसन इन्होंने भी 4 विकेट्स झटके हैं इस वेन्यू पे। फिर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब ने 2 मैचेस खेले हैं, उसमें हम परफॉर्मर्स देख सकते हैं। तो लिविंगस्टन 1 हाफ सेंचुरी इनके नाम है, तो वही इंपॉर्टेंट इनिंग्स इन्होंने खेली है अपनी टीम के लिए। तो एक तो ये हो गए परफॉर्मर। दूसरे हैं राहुल चहर, 3 विकेट्स इन्होंने भी इस वेन्यू पर लिए हैं। 2 मैचेस खेले उसमें 3 विकेट्स। अब आता है हेड टू हेड एनकाउंटर। सबसे पहले लिविंगस्टन ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी एक आई थी इनकी तरफ से, तो वही है कि अगर गुजरात सामने है तो हो सकता है कि इस बार वो फिर से भी खेल लें। दूसरे राशिद खान, इन्होंने भी 3 विकेट्स झटके थे, मतलब पंजाब के सामने इन्होंने भी 3 विकेट्स लिए थे। फिर आते हैं शुभमन गिल की एक शानदार हाफ सेंचुरी। मैं इसको हाफ सेंचुरी नहीं, मैं इसको शतक से चूकना कहूंगा, क्योंकि 96 रन की वो इंपॉर्टेंट पारी थी और वही एक पारी थी जो अब तक इन्होंने सबसे बढ़िया खेली है। ग्रैंड लीग के लिए यहाँ पर हम 2 कैटेगरीज ले रहे हैं। एक में होंगे मैच के सेफ पिक्स और दूसरे में होंगे रिस्की पिक्स। रिस्की मतलब ये है कि अगर दिन अच्छा हुआ तो ये धमाल मचा सकते हैं, मैच जिता सकते हैं। सेफ पिक्स में नो डाउट हार्दिक पांड्या, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया 3 ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरीज हो गई, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि लकी साबित हो सकते हैं ये इस वेन्यू पर अगेन और अच्छा खेल सकते हैं। विकेट्स भी इन्होंने निकाले हैं तो विकेट्स भी ये ले सकते हैं, तो एक तो ये सेफ पिक हो गए। दूसरे राहुल चहर का अगेन ये है कि एक तो इन्होंने 3 विकेट्स भी निकाले हैं इस वेन्यू पे। दूसरी बात, ये जो पिच है अब धीरे धीरे क्योंकि स्लो हो रही है तो कहीं ना कहीं पिच में टर्न भी मिलेगा और टर्न मिलेगा तो इन्हें विकेट्स भी मिल सकते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। फिर लिविंगस्टन, ये वेन्यू प्लस ये जो टीम है सामने ओपोजिशन गुजरात, दोनों की तरफ से देखें तो आप इनके पास फायदा है। इनके सामने भी अच्छा खेल सकते हैं और इस वेन्यू पे भी इन्होंने अच्छा खेला है, तो वही वाली बात है कि ये सेफ पिक हो सकते हैं। चौथे यश दयाल, अगर इन्हें लिया जाता है तो मुझे लगता है ये सेफ पिक होने चाहिए, क्योंकि 2 मैचेस में 5 विकेट लेना कोई छोटी बात नहीं है और ये लेफ्ट आर्म पेसर हैं,
इस पूरे सीजन में आप देख सकते हैं मुकेश चौधरी, मोहसिन खान, ये यश दयाल, इन्हें जो है बहुत बढ़िया स्टार्ट मिला है इस पूरे सीजन में इन सभी खिलाड़ियों को, तो ये बहुत प्रभावित कर रहे हैं। फिर आते हैं रिस्की पिक्स पे। तो रिस्की पिक्स में आई थिंक अर्शदीप सिंह, ये बंदा बहुत बढ़िया बॉलर है और बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की है, लेकिन जितना ये डिजर्व करते हैं उतने विकेट्स इनको नहीं मिले हैं। तो ये कहते हैं ना कि विकेट लेस इस सीजन जा रहे हैं, और वही कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहते हैं ना कि हार्ट ब्रेक होने वाली बात है। तो वही चीज़ है कि डेथ ओवर्स ये अच्छे कर रहे हैं, बट वो ये कि विकेट लेस जा रहे हैं। तो ये थोड़े मेरे रिस्की पिक होंगे। दूसरे शुभमन गिल, एक जो हाफ सेंचुरी आई थी 96 रन्स की जो मैंने बताया ऊपर आपको, वो जो है पंजाब के सामने ही आई थी, बट इसके बाद अगेन फिर किसी भी लय में इतने कुछ दिखे नहीं है। बट ये वाली बात है कि क्योंकि पिछली बार हाफ सेंचुरी इनके सामने आ चुकी है, तो हो सकता है कि इस बार वापस आ जाए, कुछ इंपॉर्टेंट पारी खेले और आपको फैंटेसी पॉइंट्स दे दें। नेक्स्ट अल्जारी जोसेफ, ये थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं। आप लास्ट के 2-3 मैचेस अगर देखें तो वही वाली बात है कि इनके पास पेस है, बट अगेन ये मेरे रिस्क पिक होंगे। कुछ कह नहीं सकते अगर वो कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर ले तो। चौथे मयंक अग्रवाल, मयंक अग्रवाल का यही है कि कुछ बड़ी पारियां इनकी तरफ से आई नहीं है, और सबको कहते हैं ना कि इस बात का वेट है कहीं ना कहीं, तो ये एक रिस्की ऑप्शन मेरे रहेंगे। बट ये वाली बात है कि शायद हो सकता है अब एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इनिंग्स आ जाए और थोड़े से फैंटेसी पॉइंट्स वो दे दें। अब रियल क्रिकेट के साथ साथ थोड़ी सी फैंटेसी क्रिकेट की भी बात कर लेते हैं। iGameo लाया है वीकली इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड, जो होगा केवल 1 वीक के लिए। इसके बाद होंगे विनर्स अनाउंस्ड। पूरे वीक स्मॉल लीग लीडर बोर्ड कॉन्टेस्ट खेलो, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करो और फिर खेलो, और लीडर बोर्ड को टॉप करो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹100 है, तो जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ही लीडर बोर्ड में ऊपर तक जाओगे। फर्स्ट विनर को मिलेगी Yamaha R15, सेकंड विनर को iPhone 13 Pro, थर्ड विनर को OnePlus 10 Pro एंड सो ऑन। जो रिमेनिंग जो विनर्स है उनको क्या मिलेगा वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। डाउनलोड iGameo फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, ग्रैंड लीग कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ऑप्शंस। कैप्टन ऑप्शंस की बात करते हैं सबसे पहले, तो मुझे लगता है हार्दिक पांड्या और राशिद खान मेरे कैप्टन ऑप्शंस हो सकते हैं। हार्दिक पांड्या, जैसा कि मैंने बताया कि इस वेन्यू पर इनके 3 हाफ सेंचुरीज हैं, इनके बारे में हम पहली बात कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर ये वेन्यू इनका साथ देगा, और कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि विकेट्स भी निकाल लें। तो एक तो ये कैप्टन ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरे राशिद खान इसलिए क्योंकि पंजाब के सामने उन्होंने 3 विकेट्स लिए थे हेड टू हेड में। दूसरी चीज़, पिच में अब थोड़ा सा टर्न आ रहा है, और जो कहते हैं ना कि पिच स्लो हो गई है अब थोड़ी सी, तो कहीं ना कहीं ये एक इम्पॉर्टेंट स्पिनर के तौर पर विकेट्स निकाल सकते हैं अपनी टीम के लिए। फिर आते हैं वाइस कैप्टन ऑप्शंस में। मुझे लगता है एक तो लिविंगस्टन, ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी जो गुजरात के सामने आई थी, एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरा, इस वेन्यू पे भी उनकी 1 हाफ सेंचुरी अगेन है ही, तो कहीं ना कहीं वो वाली बात है कि अब थोड़ा सा जो कुछ गैप हुआ है हल्का सा, तो वो गैप अब वापस बढ़ जाएगा। अब लिविंगस्टन एक और बड़ी पारी जो है वो खेल सकते हैं, ऐसी उम्मीद मैं लगाता हूँ। और दूसरे मेरे ऑप्शन है राहुल चहर का वही सेम चीज़ मैंने बताई आपको कि इस वेन्यू पे इनके 3 विकेट्स भी हैं, प्लस ये पिच में अब थोड़ा सा टर्न आ रहा है, स्पिनर्स को मदद मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट विकेट टेकर बन सकते हैं अपनी टीम के लिए, और आपको फैंटेसी पॉइंट्स कमा कर दे सकते हैं। इसमें एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि अगर यश दयाल को खिलाया जाता है तो आप उन्हें भी पिक कर सकते हैं, अगर आपको स्पिनर की जगह पेस में कोई ऑप्शन देखना है तो। साथ ही आप इन ऑप्शंस को स्वैप भी कर सकते हो, कैप्टन को वाइस कैप्टन को कैप्टन, ये आपके ऊपर है। तो ये थी आज के मैच की फैंटेसी टीम एनालिसिस। मिलते हैं कल एक और एनालिसिस के साथ। मैच नंबर 49 बेंगलोर वर्सेस चेन्नई में। आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक कमेंट करें और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग इंडिया फैंटेसी।